आज कार्यक्रम की शुरुआत नमस्कार की बजाय राम राम से। सभी श्रोताओं को राम राम। आज के इस अंक में हम बात करेंगे करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। अयोध्या में हो रहा इस समारोह से इन दिनों पूरा देश उल्लासित है। कहीं प्रभात फेरी निकालकर राम धुन से दिन की शुरुआत हो रही है, तो कहीं हवन पूजन से। देश दिवाली भी मना रहा है और होली भी, क्योंकि घर घर में दिए जल रहे हैं तो अबीर गुलाल भी उड़ रही है। सुंदरकांड, अखंड रामायण, हनुमान चालीसा का पाठ तो हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का हिस्सा है। देश उत्सव मना रहा है, हर्षित है, उल्लासित है और सांस्कृतिक सोच के शिखर पर है। इस विषय पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में निदेशक हैं, और दूसरे हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, शुरुआत आपसे करते हैं। भगवान राम देश के लिए क्या मायने रखते हैं? संजीव जी, भगवान राम हमारे राष्ट्र की आत्मा है, हमारे राष्ट्र की प्रेरणा है और हमारे राष्ट्र का गौरव है। यह इसलिए कि जो हमारा आदि महाकाव्य है, जो कि विश्व का आदि महाकाव्य जिसे कहा जाना चाहिए रामायण, उसके नायक हैं भगवान श्री राम। और जब रामायण की रचना के लिए वाल्मीकि उद्यत होते हैं तो वो पहले अपने मन में जो प्रश्न उठाते हैं कि इस समय संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली, वीर्यवान, प्रियदर्शन, सदाचारी और हर तरह से भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है। जब यह प्रश्न वो उठाते हैं तो नारद उन्हें एक ही नाम बताते हैं और वो है भगवान श्री राम का नाम। राम ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना स्वार्थ परित्याग किया। आप जानते हैं कि जब जिस समय उन्हें वनवास दिया गया, उसके कुछ क्षण पहले उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, और राज्याभिषेक की तैयारी चलते चलते उन्हें यह कह दिया जाता है कि अब तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, अपितु तुम्हें वन जाना है, और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, पूरे 14 वर्षों के लिए जाना है। और वो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी प्राचीन जो वैदिक संस्कृति है, तेन त्यक्तेन भुंजी था की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को लेकर के भगवान श्री राम अपना आजीवन सत्यव्रत का पालन करते हैं, और इस तरह से वो हमारे राष्ट्र की आत्मा है, हमारे राष्ट्र का गौरव है और विश्व मानवता के स्रोत हैं। राम देश के हैं, राम हम सब के हैं। आपके लिए सुरेश जी, राम कैसे हैं? राम मर्यादा के प्रतीक हैं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में उन सब बातों को किया और बार बार दोहराया और किया जो मनुष्य के जीवन के अंदर मर्यादाओं का संचार करती है। आपको पिता के आदेश का पालन किस प्रकार करना है और कहाँ तक जाकर करना है, ये उनका एक मर्यादा का संदेश। अपने छोटे भाइयों के प्रति उनका क्या दायित्व है और किस प्रकार वो भाई के साथ व्यवहार रखते हैं और भाई से व्यवहार प्राप्त करते हैं। यदि जिस शब्द को बार बार रामायण में भी उद्धृत किया जाता है और विद्वान भी बताते हैं कि कैकेयी जो है सौतेली माँ थी, लेकिन सौतेली माँ के प्रति भी उनका स्नेह और सम्मान किस प्रकार का है, ये प्रदर्शित करते हुए श्री राम मर्यादा के चरम पर पहुँचते हैं। और जब ये देखते हैं कि पत्नी के प्रति व्यवहार क्या है और पत्नी का व्यवहार पति के प्रति क्या है, तो उस आदर्श संरचना का निर्माण भी राम और सीता के बीच हमको देखने को मिलता है। यदि हम ये कहें कि राम भारत हैं और भारत का राम किस प्रकार का है और राम का भारत किस प्रकार का है, तो इन सारे दृष्टियों को, सारे दृष्टिकोणों को यदि हम देख लेते हैं तो हमें ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। इसलिए मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति केवल एक व्यक्ति और भगवान की आस्था तक सीमित मामला नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं अपने जीवन का कुछ अंश उस मर्यादा के जो भगवान श्री राम ने स्थापित की थी उसके अनुकूल जी पाऊँगा। यदि मैं एक क्षण भी उसका जी पाता हूँ तो मुझे लगता है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए उस प्रकार का जीवन जी लेना ही मोक्ष की दृष्टि से एक रास्ता खोलता है। पांडे सर, राम राज्य आज भी आदर्श शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो ऐसा क्या खास था राम राज्य में कि आज भी इतने हजारों हजार साल बाद भी उदाहरण के तौर पर राम राज्य सामने आता है? राम राज्य के बारे में अगर आप देखें तो वाल्मीकि रामायण से लेकर के और जो वर्तमान हमारे आधुनिक काल तक के जो कवि हैं राम कथा विषयक, उन सब ने राम के राज्य की विशेषता का उल्लेख किया है। एक तो राम राज्य में सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी समरसता।
समाज में समरसता जो थी वो पूरी तरह से थी। और तुलसी जो है उसको पूरी तरह से छंदोबद्ध करते हैं कि राम के राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो है वो राजा और प्रजा के बीच में किसी तरह का अंतर्द्वंद्व नहीं था और सबको बराबर अधिकार प्राप्त था। तो इस तरह से जो राम राज्य था वो व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी काल था। और राम की जो प्रतिज्ञा थी, एक संस्कृत में श्लोक है, राम अपनी प्रतिज्ञा राष्ट्र के आराधना के लिए, राष्ट्र का आराधन मतलब प्रजा का आराधन, प्रजा की आराधना के लिए उन्होंने जो लिया, स्नेहा दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अगर राष्ट्र के लिए आवश्यक है तो मैं अपना स्नेह छोड़ दूंगा, अर्थात भाइयों के प्रति जो मेरा अनुराग है मैं उसे भी छोड़ दूंगा, माता पिता के लिए जो मेरा अनुराग है मैं उसे भी छोड़ दूंगा, लेकिन राष्ट्र को पहले रखूंगा, दया को छोड़ दूंगा, सौख्य को छोड़ दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ गई और जब जो कि उन्हें करना भी पड़ा बाद में, आराधनाय लोकस्य यदि वा जानकीमपि, अगर मुझे राष्ट्र के हित के लिए अपनी पत्नी का भी परित्याग करना पड़े तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने ये शिक्षा दी कि एक राजा के लिए परिवार कोई बड़ी चीज़ नहीं है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे पहले उसे राष्ट्र को देखना है। और राष्ट्र एक जो है वो प्रतीक होता है एक प्रजा समूह का। तो जो प्रजा समूह है उसके लिए मुझे अपना सर्वस्व त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा जो है अहर्निश तत्पर है राष्ट्र की सेवा के लिए, वह निस्वार्थ भाव से केवल राष्ट्र के लिए जीता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में राजा को जो है वो देवस्वरूप ही माना गया है। हमारे यहाँ राजा आचार्यम माम बिजानियात नाव मन्येत करहिचित, विष्णु भगवान खुद श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मैं जो है वो नृप हूँ, मैं आचार्य हूँ और आपको मेरी अवमानना नहीं करना चाहिए, मेरी अर्थात राजा की अवमानना नहीं करनी चाहिए। तो ये एक व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि राम ने सर्वोपरि राष्ट्र को रखा। और हमारा जो भारत का जो चिंतन है, भारतीय जो चिंतन था प्राचीन, उस चिंतन में एक बड़ी व्यवस्था थी। वो व्यवस्था ये थी कि राजा सबको दंडित करता था, लेकिन राजा के लिए जब राज्याभिषेक किया जाता है तो उसे कहता है इदानीम धर्मदंड्योसी, तुम तो सबको दंडित करोगे उसके कर्म के लिए, लेकिन अगर तुमने गलत किया तो तुम्हें धर्म दंडित करेगा। तो ये जो हमारी व्यवस्था थी कि राष्ट्र सबसे ऊपर, उसके बाद फिर राजा के ऊपर भी कोई ना कोई शासन है जो कि धर्म का शासन है। एक जो आचार्य परंपरा थी वो उसके ऊपर शिकंजा कस के रखती थी कि राजा कहीं गलत ना करे जो कि प्रजा के हित में ना हो। तो प्रजा का हित सर्वोपरि होने के कारण वो राम राज्य जो है वो आज भी हमारे लिए एक आदर्श है और पूरा विश्व जो है आज भी राम के राज्य का स्मरण करता है और उस तरह का बनने का प्रयास करता है। शर्मा जी, राम प्रजा पालक तो थे ही और राम लोकतांत्रिक भी थे कि जैसे जनता के कहने पे उन्होंने अभी सर बता भी रहे थे, माता सीता जी का परित्याग कर दिया, या और भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ उन्होंने जनता की बातों को, जनता की राय को सर्वोपरि रखा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लोकतंत्र जो है वो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, क्योंकि जब हमने व्यवस्थाओं का विभाजन किया तो हमारे देवताओं और भगवान जिनको हम मानते हैं उनके अंदर भी विभाजन हुआ है। यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी के पास है तो भवन निर्माण का काम विश्वकर्मा जी के पास है, स्वास्थ्य का अलग है। इस तरह से जो विभाग हैं वो सभी हमारे यहाँ देवताओं के अंदर भी बटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो देवों के प्रति जो धारणा है या रचना है या ईश्वर प्रदत्त है, ये सब लोकतांत्रिक हैं। इसके बाद हर मनुष्य के अंदर जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति है उसके मन में भी लोकतंत्र है। इसका यदि सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाए, और राजा लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं जाता, ये इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था। और राज्य अभिषेक करने का अभिप्राय ये है कि भगवान श्री राम विभीषण को सबसे प्रिय मानते थे या बड़ा प्रिय मानते थे या अधिक प्रिय मानते थे। लोकतंत्र यहाँ इसमें इस बात से परिभाषित होता है कि आज हिंदुस्तान का कोई भी राम अनुयायी अपने बालक का नाम विभीषण नहीं रखता।
यानी कि हम राजा और भगवान के द्वारा दिए गए संदेश के विरुद्ध भी जा सकते हैं। यह लोकतंत्र है। और राम राज्य में लोकतंत्र इस बात को लेकर के भी मान्य था कि एक आज की दृष्टि से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक ओबीसी का या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यदि ये कह देता है कि सीता में दोष है या वो अपनी पत्नी के ऊपर इस टाइप का एक इशारा करता है, तब राम सीता परित्याग करते हैं। ये लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता की ध्वनि को स्वीकार करते हुए राजा निर्णय ले, यही लोकतंत्र है। और मुझे लगता है कि भारत में लोकतंत्र पहले से स्थापित था और बाद में जो है स्वाधीनता के बाद उसे फिर से स्वीकार किया गया है। अब स्वीकार करने का तरीका अलग हो गया, उस समय का तरीका अलग था। राम ने अपने कामों से या अपने उनसे बहुत कई आदर्श सामने लेके आए हैं, जैसे कि पिता के कहने पे वनवास चले जाना, सुग्रीव को सत्ता सौंप देना, विभीषण को सत्ता सौंप देना, मतलब एक तरह से त्याग ही उनके जीवन के हिस्से रहे हैं। ये त्याग राम के जीवन के हिस्से थे, ये सही है, लेकिन ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का प्राण है त्याग। मैंने बताया था कि हमारे यहाँ तेन त्यक्तेन भुंजी था की संस्कृति रही है। हमने छीनने, झपटने और हराने और पराजित करके किसी का धन अपहरण करके और अपने को बड़ा आदमी बना लिया जाए, ये हम लोगों की संस्कृति में कभी भी नहीं रहा है। हम पूरे वैश्विक कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे। ऋग्वेद काल से, अब ऋग्वेद से पहले का तो कोई ग्रंथ मिलता नहीं, लेकिन आनो भद्राह कृतो यंतु विश्वतः, विश्व शब्द का अर्थ है चारों ओर से, सब के लिए। तो हम लोग उस तरह के थे। तो राम ने जो है, उन्होंने जो ये दिया, परित्याग किया। मतलब ये सही आपने कहा कि सुग्रीव बाली को अगर जीते थे तो बाली का राज्य भी राम का राज्य था। रावण को उन्होंने जीता, जैसे शर्मा जी ने कहा, तो रावण को पर जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली तो विभीषण को देने की क्या जरूरत है, उनका है। वो चाहते तो लंका को अयोध्या में मिला लेते, सुग्रीव के राज्य को भी अयोध्या में मिला लेते, और उस समय पूरा भारतवर्ष जो है वो उनका एक आधिपत्य पूरे भारतवर्ष में होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अन्यायी का दमन किया उन्होंने, जो अन्याय कर रहा है उसको ख़त्म करके, और उन्होंने वहाँ सुशासन की स्थापना की। इसलिए राम जो है त्याग पूर्वक ही सुशासन की स्थापना हो सकती है। मैं कुछ अपने लिए करता जाऊँ, सब कुछ अपने लिए करता जाऊँ, तो निस्संदेह मैं विवादित हो जाऊँगा। तो राम ने जो आतताई है उसका वध किया, और उसके बाद वहाँ एक सच्चे देशभक्त को या राष्ट्रभक्त को या जो धर्मा विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति है उसको उन्होंने स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद वो अपना आगे बढ़ गए। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, राम के त्याग की बात चूँकि आपने उठाया, तो राम ने एक बार परीक्षा लेना चाहा कि देखे मेरे जाम्बवान और हनुमान ये क्या चाहते हैं, क्या मैं अगर गलत आदेश इनको दे दूं मंत्रियों को अपने, तो वो कर लेंगे क्या। तो उन्होंने जाम्बवान से कहा कि ये जो पुष्पक विमान से हम आए हैं लंका से, ये पुष्पक विमान तो हमने जीता है, और हमने जीता है तो ये हमारा है, तो हम इसको रख लें। तो जाम्बवान ने कहा कि राजा, आप चूंकि राजा हैं तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना पुराना आदमी हूँ कि इंद्रम द्वक्षम अमंथ पूर्व मुदधि में एक बड़ा श्लोक है कि मैंने 2 आँखों वाले इंद्र को देखा था, मैंने समुद्र मथा नहीं गया उसको देखा था, मैंने शुक्राचार्य को 2 आँखों वाला देखा, मैंने कामदेव को शरीरधारी देखा, लेकिन एक चीज़ नहीं देखा था कि रघुवंशियों ने कभी दूसरे के चीज़ पर कब्जा कर लिया हो, अधिकार कर लिया हो। तो आज अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये चीज़ देख लूँगा। और राम ने वो पुष्पक विमान को फिर वहाँ कुबेर के पास लौटा दिया। तो राम ने जब भी कोई परामर्श भी लिया तो वो अगर परामर्श उनके जीवन के अनुरूप नहीं रहा या हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं रहा तो उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए राम, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादाओं को उन्होंने उत्कर्ष प्रदान किया, और मर्यादाओं का पालन करते हुए वो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज युगों युगों से हम सब के बीच में विद्यमान हैं, और आज भी राम हमारे जीवन में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम के राजकाज के जो तरीके या रीति नीति थी वो आज भी देखा जाए तो हमारी शासन व्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा है। हम आज भी, भारत कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता, हम पहले आक्रमण की नीति के हमेशा से विरोधी रहे हैं। तो अभी के दौर में राम के या राम राज की प्रासंगिकता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रामचंद्र जी के समय जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में अधिक कर संचय का प्रावधान नहीं था।
कर संचय उतना ही किया जाएगा जितना सामने वाले की पॉकेट अलाउ करती है, जेब की उसकी क्षमता है उस हिसाब से। और अभी हम जब आज की अर्थव्यवस्था के साथ इसकी तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से ये पहली बात तो मैं ही खुद कहूँगा इस बात को कि दोनों की तुलना नहीं हो सकती। फिर भी यदि हम तुलना करने का प्रयास करते हैं तब हम पिछले कुछ समय से एक चीज़ देख रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति की जो जेब खाली रहा करती थी, उस जेब के अंदर सीधे पैसे डालने की एक परंपरा शुरू हुई है, जो कहीं न कहीं ये कहती है, ये संदेश देती है कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करने का अधिकार है। इसके अलावा यदि इसको और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बात आती चली जाएगी। एक जो सबसे गंभीर और पॉलिटिकल बात है वो ये है कि राम राज्य में भी जो अन्य राजा थे, यानी कि जिनको हम विपक्षी की संज्ञा दे सकते हैं, वे राष्ट्र और धर्म दोनों के बारे में चिंतन करते थे। आज हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि यदि हमें सत्ता प्राप्त करना है तो सतमार्ग धर्म के मार्ग पर चलकर हम प्राप्त करें, यानी कि राम राज्य की स्थापना के लिए राम के पथ पर चलकर हम यदि सत्ता प्राप्ति की ओर देखेंगे तो जनता स्वाभाविक रूप से उसे सर आंखों पर लेगी। लेकिन आज जो है राम राज्य की स्थापना के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म का रास्ता चुनना बहुत कठिन कार्य हो गया है। और यदि हम 22 तारीख वाले कार्यक्रम की संदर्भ को ध्यान में रख करके यदि अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे तो हमने अपने जीवन इतिहास में जिनको हमने पढ़ा है, पढ़ने के बाद हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं, हमारा अनुभव है कि संत और महापुरुष से अभिप्राय मेरा ये है कि जो देव अवतार थे या इन सब से, उन्होंने ही किसी अनुष्ठान के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की हो या संयमित जीवन जीने की बात की हो। हमने पहली बार किसी राजनेता को इस प्रकार के संयमित जीवन के साथ एक धर्म की स्थापना करने के लिए या मंदिर के अंदर पूजा अनुष्ठान करते हुए एक चरित्र को देखा है। ये अपने आप में ये संदेश देता है कि जो राम आदर्श है उस आदर्श को स्थापित करने के लिए अयोध्या तक पहुंचने के लिए हमें उतना ही तप करना पड़ेगा जो अभी किया जा रहा है। ये एक ऐसा संदेश दे रहा है कि हम ड्रामा करने की बजाय उस व्यवहारिक राम पथ मार्ग जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये भारत में पूरे विश्व को संदेश देने के लिए पर्याप्त है। सर, 22 जनवरी देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई है। आप 22 जनवरी के इस महत्व को कैसे देखते हैं? 22 जनवरी मैं इस तरह से देखता हूं कि जो हमारी संस्कृति में एक रिक्तता थी, शून्यता थी, राम जन्मभूमि जो कि जिसके कारण राष्ट्र हमारा राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, और राम का जो चरित्र है वो जिसके कारण हमारा देश जो है पूरे विश्व में विलक्षणता को प्राप्त करता है, उन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना अयोध्या में, जो कि उनकी जन्मभूमि है, यह निस्संदेह हमारे लिए एक गौरव की बात है। और न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व मानवता के लिए ये गौरव की बात है कि उस दिन जो है हमारे आराध्य की, या ये भी कहें कि एक लोकतंत्रात्मक जो प्राचीन सत्ता थी उसके जो नायक थे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो पिछड़े वंचितों और वन में रहने वाले ऋषियों मुनियों और जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन सब को एक समेट करके एक साथ रख करने में जिन्होंने सतत प्रयास किया, और जो उनके राज्य की या उनके राजनीति की जो विशेषता थी उसके जो उन्नायक हैं वो वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, मंदिरों से या मूर्तियों से या महापुरुषों से हम लोगों को सतत शिक्षा मिलती रहती है। उनके जब हम दर्शन करते हैं तो उनके आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। उससे न केवल कोई व्यक्ति विशेष लाभान्वित होता है, अपितु समग्र जनता लाभान्वित होती है, एक पूरा राष्ट्र लाभान्वित होता है। तो मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में देखता हूँ। ये शर्मा जी, हमेशा से ये माना जाता है कि मंदिर या धर्म जो है देश की एकता में या अनेकता में एकता में या देश को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते रहे। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में जो बना है, ये भारत को आगे किस तरह की दिशा देने वाला साबित हो सकता है? इसके मैं कई पक्ष देख रहा हूँ। पहला पक्ष ये है कि ये एक ऐसे विवाद का अंत हुआ है
जिस विवाद ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है या बिगड़ता रहा है, जिसके कारण तो इससे सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता में बाधा होती थी। ये घटनाक्रम पूर्ण होने के बाद एक ये सामाजिक समरसता का जो वातावरण है ये निर्मित होगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा, यदि हम इसके दूसरे पक्ष देखें तो उसमें अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पक्ष है। भारत की अर्थव्यवस्था को पहले भी धर्म और इनके आड़ में बढ़ते हुए देखा है। अब यदि हम उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की बात करें, अयोध्या के निर्माण की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, तो एक गरीब आदमी से लगा करके अमीर आदमी तक की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, लाभान्वित होगी। एक छोटा रिक्शे वाला जो छोटा सा काम करता था एक मंदिर में, जो सामान्य मंदिर था, काशी विश्वनाथ का मंदिर मैंने देखा है कि महाकाल लोक बनने से पहले का मंदिर देखा है। तो जब मैं अब गया था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी आमदनी पहले क्या थी और अब क्या हो गई। तो पहले वो ये कहते थे कि हम 150 से 200 रुपये के लगभग रोज़ की मेहनत करके कमाते थे और अब वो 2,500 से 3,000 रुपये रोज़ाना के कमा रहे हैं। यानी कि एक सामान्य आदमी की जो आमदनी है वो 10 गुना बढ़ी है। ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण को यदि हम और अन्य विषयों से करें, एक समोसा खोमचे वाला या जो है आजकल पेइंग घर ऐसे बना दिए हैं लोगों ने कि आप आइए हमारे यहाँ रुक जाइए और 2-3 दिन का आप पैकेज दे दीजिए, होम स्टे वाला जो, तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये आसपास के क्षेत्रों को दूर तक। राम जी के मंदिर के बाद आप उस पूर्वांचल की कल्पना करिए जहाँ गरीबी है, जहाँ आर्थिक व्यवस्थाओं का बहुत संसाधन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो अब वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल आएगा। बड़े होटल बन रहे हैं, बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, लोगों का बाहर से लोगों का आना जाना होगा, तो इसका जो फैलाव होगा आर्थिक व्यवस्थाओं को वो कहाँ तक जाएगा, ये एक दूसरा पक्ष है। आप वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखने की कोशिश करते हैं तो मैं पिछले दिनों एक चीज़ देख रहा था, तो वो बता रहा था कि एक कटोरा टाइप का उसने रखा और उसको बजाया उसने, और कहता है इससे जो तरंगें निकलती हैं इन तरंगों को कम से कम 1-2 बार दिन में सुनना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर का घंटा जो है उन्हीं तरंगों को जो है भेजता है। आप देखिए मेडिटेशन के लिए स्थान बन गए हैं, वहाँ बैठ कर के एक गोल घेरे में बैठ के लोग जो है एकाग्रता लाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो मंदिर हैं वहाँ जाने के बाद आपको तत्काल एकाग्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है, आप एक एकाकार हो जाते हैं, देखते भगवान को है, मन को आपके को शांति मिलती है, आपका मस्तिष्क जो उद्वेलित है या चिंताएं आपके मन में सब आई हुई हैं वो एकदम से छूमंतर हो जाती हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमारी सनातन संस्कृति वैज्ञानिक स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ती है, कदम कदम पर आगे बढ़ती है, उस मंदिर जो है उनके स्वरूप हैं। भारत की संस्कृति ही ये कहती है कि शांति, विश्व की शांति की कल्पना करती है, कुटुंब मानती है पूरे विश्व को, और वहाँ हम ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि सारा रास्ता जो है वो शांति से निकलेगा। चाहे हमारे वेद शास्त्रों की शांति की बात हो, चाहे महात्मा गांधी की शांति की बात हो, सब जगह से हमारे यहाँ शांति का संदेश जाता है और यही संदेश आने वाले विश्व में जाएगा और इससे जो आज समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की दिशा में काम होगा। दूसरा एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात सोच रहा था और वो ये कि ये दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में असंतुलन भी है। दक्षिण भारत में इतने मंदिर हैं और वहाँ आप देख लीजिए किसी भी प्रकार की कोई विवाद की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ इसलिए शांति है क्योंकि उनको ये मालूम है कि मन में तनाव आया और जाकर के किसी बड़े मंदिर में चले जाइए आप, और वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ बड़े। अब उत्तर भारत में भी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं और भारत का जो संतुलन बनने वाला है आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो दिया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि यदि खुले दिमाग से इस पर विचार किया जाए तो ये सभी धर्म और सभी जो जातियां हैं, समाज है, विभिन्न वर्गों के लिए ये बड़ा हितकारी और लाभकारी होगा। प्रोफेसर पांडे, जैसे कि शर्मा जी कह रहे थे अर्थव्यवस्था में बड़ा फर्क पड़ेगा, तो अर्थव्यवस्था और धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से आप अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है इसको किस नज़रिए से आप महसूस करते हैं? हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो धर्म है वो चारों में अन्वित होता है, चारों से उसका संबंध है। माने धन आप अगर किसी अन्य अधर्म करके कमाते हैं तो उसको हम लोग अर्थ नहीं मानते। धर्म पूर्वक अर्जित किया गया अर्थ, धर्म पूर्वक अर्जित किया गया काम, यही सब हमको लेना है। तो ये जो मंदिर भगवान श्री राम का बन रहा है और इससे धार्मिक दृष्टिकोण से भी अगर आप यात्रा करते हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इसमें यात्रा में आएंगे, तो नीचे से सोपान से लेकर के जो बहुत नीचे काम करने वाला, कोई फूल बेचने वाला है, कोई अगरबत्ती बेचने वाला है, कोई रेवड़ी बेचने वाला है, कोई
फल बेचने वाला है और कोई बड़े बड़े होटल बना करके 5 स्टार दे रहा है और कोई हवाई जहाज़ चलवा रहा है। तो ज़मीन के आदमी से लेकर के ऊपर तक के आदमी को जो है ये धर्मपूर्वक अर्थ जो है वो प्राप्त होगा। तो इसमें निस्संदेह एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जो आपने पर्यटन की बात की कि धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, तो पर्यटन वास्तव में इससे बढ़ेगा, क्योंकि अयोध्या तो जा रहे थे लोग तब भी, लेकिन अयोध्या में वो चीज़ें नहीं थीं जो अब हो जाएंगी या हो गई हैं। और आप देखेंगे अभी ये दीपावली के दिन जो दीपोत्सव हुआ, उस पूरे विश्व के लोग वहाँ आए थे। तो एक वैश्विक एकता की स्थापना भी इन धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के माध्यम से होती दिख रही है और ये बहुत ही प्रशंसनीय उपक्रम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान राम पे चर्चा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह विशाल है, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन हमारे पास अपनी समय की सीमाएं हैं, सवाल बहुत सारे हैं, जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।